हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की पीवाईक्यू की सीरीज़ है उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्क शेड्यूलिंग। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम डिस्क शेड्यूलिंग में वेरियस टाइप्स की हम शेड्यूलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर किसी भी टेक्निक्स को लेके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक कॉमन डेटा है जिसमें है ऑन द डिस्क विद 1000 सिलेंडर्स नंबर 0 to 99। मीन्स एक डिस्क है जिसमें क्या है 0 से लेके 9999, ठीक है, 999 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, कंप्यूट द नंबर ऑफ ट्रैक द डिस्क आर्म मस्ट मूव टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इन द डिस्क क्यू। ठीक है, मतलब जो हमारे डिस्क आर्म हैं वो क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे डिस्क क्यू की रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अज्यूम दैट द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विस वाज एट ट्रैक 345। ठीक है, इसने बोला कि हमारा जो डिस्क है उसमें 1000 सिलेंडर्स हैं और जो सिलेंडर्स की नंबरिंग है वो 0 to 999 तक है। ठीक है, 999 तक है और हमारा जो लास्ट हेड है, जो हमने लास्ट जो रिक्वेस्ट हमने फुलफ़िल की है वो हमारी क्या है 345। ठीक है, 345 पर हमारी जो ट्रैक था उस ट्रैक की हमने रिक्वेस्ट को क्या किया, फुलफ़िल किया है। द क्यू इन द फीफो ऑर्डर कंटेन्स रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रैक्स। ये कुछ जो ट्रैक्स हैं इनकी रिक्वेस्ट आई है जो हमें क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। परफॉर्म द कंप्यूटेशंस फॉर द बिलो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, देखो इसने कहा है कि हमारे पास ये कुछ क्या आई हैं, कुछ ट्रैक आए हैं। ठीक है, ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है कि इन ट्रैक्स को हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है और वहाँ पे कोई डेटा है वो हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये ट्रैक्स गिवन है और लास्ट जो ट्रैक हमने एक्सेस किया था वो हमारा क्या था, 345 वाला हमारा लास्ट ट्रैक था। हमारे जो ट्रैक की नंबरिंग है वो 0 to 999 तक है और ये रिक्वेस्ट आई है। तो इन्होंने कहा फीफो को टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप बताइए कितने नंबर ऑफ़ यहाँ पे ट्रैक्स होंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ ट्रैक्स होंगे और कितना मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि एक सीक्वेंस ऑर्डर दिया जाएगा डिस्क का या ट्रैक नंबर दिया जाएगा और आपको बताएगा कि करंट हमारा कहाँ पे हम हैं, स्टैंड करते हैं और आप बताइए अलग अलग टेक्निक से कितना डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अब आप देखिए हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फीफो क्या होती है, फीफो है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो रिक्वेस्ट पहले आएगी, जिस ट्रैक की रिक्वेस्ट पहले आएगी पहले हम उसको क्या करेंगे, सर्विस देंगे, उसके बाद नेक्स्ट को इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आएगी वही पहले बाहर जाएगी। ठीक है, तो जैसा हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी पढ़ा है एफसीएफएस होता है। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में भी हमने एफसीएफएस पढ़ा है। तो सेम यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग में हमारी फीफो वर्क करती है कि जो रिक्वेस्ट पहले इन होगी क्यू में वही रिक्वेस्ट पहले क्या होगी, क्यू से आउट हो जाएगी। तो अब आप देखो सबसे पहले हमारा जो ट्रैक है वो कहाँ पे है, 345 पे है। ठीक है, तो 345 ट्रैक से वो सीधा कहाँ जाएगा, आप एक बार इसको ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, देखो 123 की रिक्वेस्ट आई है, फिर 874 की आई है, नेक्स्ट हमारी 692 की आई है, देन हमारी 475, फिर हमारी 105 और फिर हमारी 376 की ये रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, तो 345 से हम सबसे पहले कौन से ट्रैक पे आएंगे, 345 सपोज करो यहाँ पे है हमारा, तो यहाँ से हम कौन से ट्रैक पे जाएंगे, 125 पे ट्रैक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, आप 345 में से 123 को जब माइनस करोगे वो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 222 का। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है कितना होगा और ये भी बताना है कि किस सीक्वेंस में जो ये रिक्वेस्ट है वो सेटिस्फाई होंगी। तो डायरेक्ट पहले 345 से हम 123 पे आए,
ये वाली रिक्वेस्ट फुल ही यहाँ पे जो ट्रैक में डेटा था वो डेटा एक्सेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है 874 की, तो 123 से हमारा जो ट्रैक एक्सेस होगा वो कौन सा होगा, 874 होगा। ठीक है, तो अब 123 से 874 का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना है हमारा, वो है हमारा 751 का। माइनस आप करोगे तो 4 - 3 1, 7 - 2 5, 8 - 1 7। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे 692 वाले ट्रैक पे जाएगी। मतलब 874 से जो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा है वो है 692 का है। तो यहाँ का जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, 7 - 2 2, 7 - 9 8 एंड 7 - 6 1। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, 128 का हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा वो किसका जाएगा, नेक्स्ट ट्रैक कौन सा होगा, 475 वाला। ठीक है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में जो क्यू है उसमें रिक्वेस्ट आई है उसी सीक्वेंस में वो क्या होंगे, एग्जिट करेंगे क्यू से। तो अब नेक्स्ट 692 ट्रैक से हम कौन से ट्रैक पे जाएंगे, 475 वाले ट्रैक पे जाएंगे। तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो आप देखना, यहाँ पे डिस्टेंस होगा 217 का। ठीक है, 217 का। उसके बाद हमारा यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, 105 वाले पे जाएगी। तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो होगा, प्लस करोगे तो 5 - 5 0 और 7 - 0 7 एंड 4 - 1 3। मतलब जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा 370 का होगा। और लास्ट का हमारा जो ट्रैक है वो है 376 वाला। तो यहाँ से हमारा जो ट्रैक एक्सेस होगा डायरेक्ट वो होगा 376 वाला। तो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 271 का। ठीक है, तो टोटल ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, यहाँ पे कवर हुआ है। ठीक है, तो अब इनका अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ से आ रहा है ये आपका 2013। ठीक है, तो इनको जब सम किया इनका तो 2013, मतलब जो सीक्वेंस रहेगा ट्रैक को एक्सेस करने का वो क्या रहेगा, 345 से 123, 123 से 874, नेक्स्ट 692, नेक्स्ट 475, फिर 105 एंड लास्ट जो रहेगा 376 रहेगा। ये सीक्वेंस रहेगी, जिस सीक्वेंस में इन हुई थी रिक्वेस्ट उसी सीक्वेंस में एग्जिट करेंगे वो। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इन सबका आपस में, जब हमने डिफरेंस निकाल के उनका सम किया तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस बना वो हुआ 2013। मीन्स इतना डिस्टेंस कवर होगा, मतलब इतने बार हेड जो है मूव करेगा। ठीक है, हेड की मूवमेंट जो होगी इतनी टाइम्स होगी, तब जाके ये जो ट्रैक है, जो ये क्यू है डिस्क की, वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये हमने किया फर्स्ट एल्गोरिथम्स के बेस पे, फीफो के बेस पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 120 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इन्होंने कहा यही ट्रैक सीक्वेंस रहेगी, वही हमारा करंट ट्रैक का पोजीशन रहेगा, और अब हमें इसको SSTF के थ्रू निकालना है। ठीक है, SSTF होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। जैसे हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिस जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे भी यही है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम होगा, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें फीफो में तो हमें कुछ नहीं करना, जिस सीक्वेंस में हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है उसी सीक्वेंस में हम उनको सेटिस्फाई करते जाएंगे। लेकिन SSTF कहता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो क्यू है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने इसको किया तो सबसे पहले आएगा 105। ठीक है, उसके बाद 123, नेक्स्ट इसमें होगा आपका 376, देन आपका होगा 376 के बाद आएगा 475, नेक्स्ट आपका आएगा 692 और लास्ट इसमें आपका रहेगा 874। ठीक है, तो हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब हमें पता है हमारा जो करंट हेड है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, 345 पे है।
ठीक है। करंट जो हमारा ट्रैक, जिस ट्रैक पे हमने लास्ट ट्रैक को हमने एक्सेस किया था, वो हमारा कौन सा है, 345 है। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। अब आप 345 से 123 पे जाएंगे, वहाँ डिस्टेंस कम है, या फिर 376 पे जाएंगे, वहाँ डिस्टेंस कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कम है, ये वाला। तो इट मीन्स हम कौन सा ट्रैक को एक्सेस करेंगे, इसके बाद हम इस वाले ट्रैक पे जाएंगे, ठीक है। 376 वाले ट्रैक पे हम जाएंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट, क्योंकि अब हम हेड की पोजीशन है 345 पे, अब वो देखना है कि वो किधर मूव करेगा, ठीक है। वो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा, वो किस पे डिपेंड है, जिस साइड जिसका शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, हम उस साइड क्या करेंगे, हमारा जो ट्रैक है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे 345 से 376 का डिस्टेंस कम है, तो हमारा जो ट्रैक की मूवमेंट होगी वो इस साइड होगी, ठीक है। तो 345 से जब हमने 376 को एक्सेस किया, तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है हमारा 31 का, ठीक है। प्लस में अब देखो, यहाँ से 376 से किस साइड कम डिस्टेंस होगा, अब 123 से तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस किसका होगा, यहाँ से हम किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ठीक है। 475 वाले ट्रैक पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो 99 का रहेगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा 376 से 123 का जो डिस्टेंस रहेगा वो 200 समथिंग रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा रहेगा, 475 वाला। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक जो हम एक्सेस करेंगे वो कौन सा करेंगे, 475 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे हमारा 99 का डिस्टेंस जो है कवर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली हम इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से डिस्टेंस कितना, नेक्स्ट जो एक्सेस होएगा वो होगा हमारा 692 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा 475 से 692 का, जब हमने डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 217 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ट्रैक रहेगा वो रहेगा 874, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 182 का, ठीक है। तो अब आप देखो, अब हमारे पास दो रिक्वेस्ट हमारी रहती हैं, 123 और 105, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमें डायरेक्ट कहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इस वाले ट्रैक पे जाएंगे, 123 वाले पे, ठीक है। अब 874 से 123 का डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू 105 की, ठीक है। तो 874 से हम 123 पे हमने मूव किया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 751 का, और लास्ट हमारा जो ट्रैक जाएगा वो रहेगा वापस 105 पे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो रहेगा 18 का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, और सीक्वेंस इसमें हमारी क्या रहेगी, 345 से हम 376 पे जाएंगे, उसके बाद हमारी जो मूवमेंट होगी 475 वाले ट्रैक पे होगी, नेक्स्ट हमारे 692, नेक्स्ट 874, और देन हम 123 पे आएंगे, और फिर हमारा लास्ट जो होगा 105 पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे ट्रैक की मूवमेंट हुई, हमारे हेड की मूवमेंट हुई, और जो ट्रैक का डिस्टेंस आएगा वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया। अब हम जब सबका टोटल करेंगे, इन सब का जब हमने टोटल किया, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1398, ठीक है। आप प्लस करके देख लेना, यहाँ पे क्या आएगा, 1398 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा टोटल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका हमारा क्या था, ये वाला था, इसका था 1392। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक। ये हमारे पास 6 डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं, तो 2 हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम स्कैन और सी स्कैन को करते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1298, ठीक है, बी रहेगा। आप उनका प्लस करना, देखो प्लस कर लेते हैं, 31 था, 99 था, 217 था, 182 था, और 751 था, और 18 था। तो इनका हम जब प्लस करेंगे, 9 1 10 17 19 20 एंड 28 2 कैरी, 9 3 12 14 15 16 21 और 8 29, ठीक है। और कैरी कितना गया, यहाँ पे गया 2, तो 7 1 8 और 4 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1298।
बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं स्कैन को। देखो स्कैन और सी स्कैन क्या होता है, पहले एक बार हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। स्कैन कहता है कि आप क्या करो, पूरे के जब आप किसी भी ट्रैक को एक्सेस कर रहे हो तो आप उस जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया है उस डायरेक्शन में आप क्या करो, पूरा एंड पॉइंट तक जाओ। ठीक है, देखो एंड पॉइंट हमारा क्या था, 0 से लेके 99 है, ये हमारा एंड पॉइंट है। बीच में हमारे जो ट्रैक्स हैं उनकी हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट आई है रैंडमली। ठीक है, तो स्कैन कहता है कि आप जहाँ से हो, सपोज करो हम यहाँ पे 345 पे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो स्कैन जो हमारा है वो कहता है कि 345 से आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करो, आप इधर भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो, राइट में भी मूव कर सकते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने मूव किया है उसके आप बिल्कुल क्या करो, एंड पॉइंट तक जाओ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उन सबको आप क्या करो, सेटिस्फाई करते हुए आप एंड पॉइंट तक जाओ। उसके बाद आप वापस बैक में आओ। ठीक है, और फिर जो आपका क्या था, जो आपकी यहाँ पे भी सपोज करो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पे भी, इधर भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पे आप हो, करंट में यहाँ पे हो, तो जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो उसके लास्ट पॉइंट तक जाओ और उसके बाद वापस आते हुए आप जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, ये कहता है स्कैन कि मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन के बिल्कुल एंड पॉइंट तक आपको क्या करना है, स्कैन करना है। ठीक है, 0 तक मतलब स्कैन करना है। अगर आप इस साइड मूव कर रहे हो तो आपको बिल्कुल 99 तक मूव करना है, सॉरी 999 तक आपको मूव करना है। अगर आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो तो 0 तक आपको मूव करना है, स्कैन करना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, अगेन वापस जाओ और फिर जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है उनको क्या कर दो, आप सेटिस्फाई करते चले जाओ। ठीक है, जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है, जिस भी ट्रैक से करना है उस ट्रैक को आप एक्सेस करते जाओ। ठीक है, ये था हमारा स्कैन। ठीक है, लेकिन सी स्कैन क्या कहता है, सी स्कैन बोलता है यहाँ पे, सी स्कैन वही है कि हमारे पास ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, आप कहीं भी इन बिटवीन आपकी हेड की पोजीशन है। सी स्कैन भी कहता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करोगे उसके बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाओगे, फर्स्ट एंड पॉइंट तक जाओगे। आप अगर लेफ़्ट में जा रहे हो तो लेफ़्ट का जो बिल्कुल एंड पॉइंट है वहाँ तक आप मूव करो, और अगर राइट में मूव करें तो राइट में जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ तक आप मूव करो। ठीक है, बीच में जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उन सबको क्या करते जाओ, आप एक्सेस करते जाओ। ठीक है, लेकिन सी स्कैन कहता है जब आप बैक में वापस आ रहे हो, वापस बैकवर्ड आप दोबारा से मूव कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा से दूसरे एंड पे जाना है। ठीक है, ये आपका जो लास्ट एंड पॉइंट है वहाँ तक आप दोबारा मूव करोगे। वहाँ जब आप मूव करोगे तो आप किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करोगे और वहाँ से अगेन आप फिर मूव करोगे। ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है उनको आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे। ठीक है, तो स्कैन कहता था कि एक डायरेक्शन में जाओ एंड पॉइंट तक जाके, और दोबारा जब बैकवर्ड में आप आ रहे हो तो फिर आप क्या करो, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको फुलफिल कर लो। ठीक है, सी स्कैन ने बोला कि जब आप बैक में आ रहे हो, वापस दोबारा से आप मूव कर रहे हो, तो आप लास्ट एंड पॉइंट तक मूव करो और फिर एक्सेस करो। ठीक है, क्वेश्चंस में से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्कैन और सी स्कैन में डिफरेंस। अब एक बार हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्कैन कहता है, स्कैन में भी वही होगा, हमने लिखा कि वही हमने लिखा 0। ठीक है, एक ये था, ये हम वही असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपनी सारी की सारी जो रिक्वेस्ट आ रही थी हमने उनको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये था। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या था, 475 था। नेक्स्ट हमारा 692 था। नेक्स्ट हमारा 875 था। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो 0 से स्टार्ट किया, 0 था, 105, और नेक्स्ट आपका 123, देन 176, उसके बाद आपका 475, नेक्स्ट आपका 692, 874, और लास्ट एंड पॉइंट भी इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, पूरा कंप्लीट हमारे ट्रैक थे और जो जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब स्कैन कहता है आप क्या करो, अब हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हमारा 345 है यहाँ पे है, तो हम इस ट्रैक पे हैं। ठीक है, अब वो कहता है आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करो बट उसके बिल्कुल एंड पॉइंट तक आपको जाना है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं हमने 375 से हम किस डायरेक्शन पे गए,
हम ये वाली डायरेक्शन हमने चूज़ की, तो हम 345 से कहाँ गए, 123 पे हम गए, ठीक है। 345 से हमने 123 वाले ट्रैक को क्या किया है, एक्सेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, एक सेकंड देख लेते पहले, ठीक है। उसके बाद 123 से हम कहाँ आएंगे, 105 पे आएंगे, और 105 पे आके हम कहाँ पे आएंगे, 0 पे आएंगे, ठीक है। मीन्स आपने अगर इस ये वाली डायरेक्शन चूज़ की है तो आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुके हो, 0 वाले जो एंड पॉइंट है उसमें आप आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 345 से जब आपने ये वाला डिस्टेंस कवर किया और 0 पे आ गए, तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ पे आपको 345 का ही डिस्टेंस कवर किया होगा ना, क्योंकि आप यहाँ से 0 पॉइंट पे पहुँच चुके हो। तो 345 से आप 0 पॉइंट पे आ गए हो, और बीच में जो रिक्वेस्ट आ रही थी ट्रैक की वो भी हमने क्या कर ली, साथ साथ सेटिस्फाई कर ली। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 345 से 0 पे आने में 345 का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, ठीक है। अब आप 0 पे हो, 0 से आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी की जो रिक्वेस्ट है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। तो आप 0 से फिर कहाँ आओगे, डायरेक्ट वापस टर्न किया, तो हम 376 पे आए, फिर हमने 475 वाली रिक्वेस्ट एक्सेस की, फिर हमने 692 वाली की, और फिर हमने कौन सी वाली की, 874 वाली की, ये वाली की है ना। ये हमारा क्या है, लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो स्कैन कहता है, यही बोलता है कि अब पहले आप एक एंड पॉइंट पे जाओ, और फिर बाद में जब आप वापस में बैक में आ रहे हो तो आपकी जो लास्ट रिक्वेस्ट है आप वहाँ तक उसको क्या करो, एक्सेस करो। तो हमारा जो लास्ट ट्रैक था वो हमारा 874 था, तो हमने यहाँ पे 870 से लेके हम वापस हमने 874 तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, टोटल 874 वाला ही, तो प्लस कर दो 874, ठीक है। मीन्स पहले आप 345 से 0 वाले डायरेक्शन में गए, 0 तक गए, तो जितनी भी रिक्वेस्ट बीच में आ रही थी वो आपने एक्सेस कर ली, ठीक है। फिर आप 0 से बैक में आए, वापस आपने टर्न किया, और फिर जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही थी उन सबको आपने सेटिस्फाई करते चले गए। लास्ट जो रिक्वेस्ट थी वहाँ तक आपने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया। अब हमारा 874 हमारी लास्ट एक्सेस पॉइंट है, तो हम आगे 999 पे हम मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट जो थी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 345 और 874 को आप देखोगे तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ पे। तो इनको आप देखोगे तो 549 7 4 11 और 1 कैरी 8 3 11 + 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो टोटल डिस्टेंस हमारा कवर हुआ वो हुआ है 1219 का, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा स्कैन वाले का, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 1219 जो है हमारा इसका आंसर रहेगा, सी वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार हम सी स्कैन कर लेते हैं। 122 के बाद हम 124 वाला क्वेश्चन करते हैं, सी स्कैन वाला। अब देखो सी स्कैन क्या कहता है, सी स्कैन सेम बोलेगा कि वही हम सेम लिख लेते हैं। अब हम कर रहे हैं सी स्कैन से, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखो स्कैन का कर लेते हैं एक बार।